हेलो, मैं सी राजेश शर्मा। आज हम इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बिजनेस रिटर्न दो टाइप से भरे जाते हैं, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में। आईटीआर 3 और 4 डिपेंड करता है हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और उसमें जो हमारा नेट प्रॉफिट है वह क्या है। इन दो बातों पे डिपेंड करता है। इसमें जनरली जिन डॉक्यूमेंट्स को हमारे को पहले से तैयार करके रखना चाहिए रिटर्न फाइलिंग में जो मददगार होंगे, वो इस प्रकार है। सबसे पहले बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक है, और एक्टिव ईमेल आईडी। 2 नंबर पे हमारे को देखना है कि हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है क्या। साथ हमारे को हमारे सारे बैंक अकाउंट, चाहे वो सेविंग के हो, करंट हो, ओडी हो, उसके भी स्टेटमेंट हमारे को ध्यान में रख के ही उसको कैलकुलेट टर्नओवर को कैलकुलेट करना चाहिए। सेल या अदर हमारे बिजनेस की जो अदर रिसिप्ट है, और उसमें से हमारे को जो नेट प्रॉफिट निकलता है, वो हमारे को दो भागों में हो सके तो निकाल के देना चाहिए। एक है हमारी कैश रिसिप्ट कितनी है, और बिजनेस बैंकिंग के चैनल के थ्रू, चाहे वो हमारा यूपीआई आईडी से पेमेंट आया हो, क्यूआर कोड से आया हो, चेक से आया हो, ऑनलाइन पेमेंट आया हो, इसके थ्रू हमारी बिजनेस रिसिप्ट कितनी आई है। और इन दोनों का मतलब कैश का और बिजनेस की रिसिप्ट मिला के हमारा टोटल टर्नओवर कितना हुआ, ये हमारे को मालूम पड़ना चाहिए। और इन दोनों प्रॉफिट सॉरी इन दोनों सेल्स के बेस पे हमारे को उनका नेट प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। और इसके बाद हमारे को इनकम टैक्स रिटर्न में अगर बैलेंस शीट आईटीआर 3 भर रहे हैं तो फुल बैलेंस शीट देना पड़ता है। और अगर हम आईटीआर 4 में रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो हमारे को प्रिजम्पटिव बेसिस पे इन 4 फिगर्स को देना चाहिए। डेटर्स मतलब हमारा किन से पैसा लेना है, क्रेडिटर्स हमारे को किनको पैसा देना है, स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक की पोजीशन, कैश इन हैंड कितना है, इन ये सब चीज़ें हमारे को 31 मार्च का बैलेंस दिखाना चाहिए। ये हम शेयर, ऑप्शन ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड में ट्रेड करते हैं तो डीमेट अकाउंट के जो स्टेटमेंट है वो भी देना चाहिए। यदि हमने ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज की है तो उसकी सेल डीड की कॉपी भी हमारे को पेश करना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे को ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है या न्यू टैक्स रिजिम में जाना है। इसको चुनने से पहले एक बात का ध्यान रखें, एक बार अगर हम न्यू रिजिम में आ जाए तो हमारे को सिर्फ एक ही बार ओल्ड रिजिम का ऑप्शन ऑफ करने मिलेगा लाइफ टाइम में। और उसके अब ये ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम क्या है। ओल्ड टैक्स रिजिम में जो हमारा आज तक के चलता था, हम हमारे एलआईसी, ट्यूशन फीस, एटीसी के डिडक्शन, एटीडी के डिडक्शन, हाउसिंग लोन की स्टेटमेंट, इंटरेस्ट का छूट, ये सब चीज़ों का जो लेते थे उसको हम ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर करते थे। और न्यू टैक्स रिजिम के अंदर हमारे को 7 लाख तक के छूट है, और उसके बाद हमारे को टैक्स लगता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में हमारे को इन सब चीज़ों का डिडक्शंस की डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अच्छा स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए ताकि डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट कम हो सके। रिटर्न भरने से पहले हमने हमारे 26 AS, AIS, TIS जो इनकम टैक्स की साइड से हमारे को मिलते हैं उसको भी एक बार गो थ्रू करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी जानकारी जो रिटर्न में लगती है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम और भी बहुत सी चीज़ें, वो भी हमने हमारे प्रैक्टिशनर्स को देना चाहिए ताकि रिटर्न भरने में इससे सुविधा हो सके। थैंक यू।